नमस्कार दोस्तों, आज मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्म के जो लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था, एग्ज़ाम हुए थे, उनका एक क्वेश्चन पेपर है जो कि पेपर 4 है, लॉ ऑफ क्राइम जिसका, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए। क्योंकि जब भी हम नए एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो हमारे जहन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। तो हम उस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन पेपर लेकर आ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है एग्ज़ाम, ठीक है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें इसके लिए उत्साह मिलता रहे और हम अगली वीडियो बनाए इसके आपके लिए। तो हम बिना देरी किए करते हुए हम क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत कर रहे, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहले इसमें 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है उसमें 5 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है और ये टोटल जो सेक्शन ए है 20 नंबर का होता है। और इस सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो एक छोटे छोटे हेडिंग या पॉइंट वाले होते हैं, जो कि क्वेश्चन के बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, उनमें सब पॉइंट होते हैं, तो उनके सब पॉइंट होते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको रीडिंग कर रहे हैं, तो उसे ध्यान से पढ़े कि पता नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, क्या पूछ ले। फिर हम एग्ज़ाम में अगर पढ़ नहीं पाते तो एग्ज़ाम में देखते पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ऐसे भूल नहीं करें कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाए, तो पढ़ के तो पूरा जाए, एग्ज़ाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले हम उसे फिर अच्छे से कर सकेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन पेपर है वो एक बार आपके सामने प्रस्तुत करें कि किस तरह लास्ट ईयर जो दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था एलएलबी का फर्स्ट टाइम का और लॉ ऑफ क्राइम का, तो उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। सेक्शन ए है, उसमें पहला क्वेश्चन है घोर उपहति। इसमें कि हार्ट के बारे में बताएगी जो घोर चोट पहुंचाते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले हमें इसके बारे में लिखना होता है कि अपनी भाषा में या इंट्रोडक्शन में लिख देंगे क्या होता है, जैसा, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप पढ़ के नहीं जाओ, पढ़ के जाएंगे। दूसरा फिर उसके आगे फिर सेक्शन के अकॉर्डिंग कि धारा में से कैसे डिफाइन किया गया है उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपराधिक बल। इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे आपराधिक बल के बारे में लिखेंगे, आपराधिक बल क्या होता है, कौन सी धारा के अंदर इसको डिफाइन किया गया है और इसमें क्या क्या इसकी जो सेक्शन में धाराएँ हैं उसमें क्या क्या दंड दिया गया है कि आपराधिक बल प्रयोग करने से क्या क्या होता है या क्या दंड विधान है, ठीक है, क्या दंड के प्रावधान है। तीसरा है तथ्य की भूल। तथ्य की भूल में भी हम की भूल क्या होती है और तथ्य की भूल क्या है वो लिख करके उसकी भी ऐसे ही धाराएं और सेक्शनों को बारे में लिख करके उसे डिफाइन करना पड़ता है और उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। चौथा है द्विविवाह। इसमें भी हम द्विविवाह के बारे में लिखेंगे और सेक्शन धारा के अंदर क्या लिखा है, द्विविवाह किसे माना गया है, किसे कहा गया है और क्या क्या इसके प्रावधान हैं दंड के, तो वो भी हम इसमें डिफाइन करेंगे। पाँचवा है बेईमानी से। इसमें भी हम सेक्शन के अकॉर्डिंग कि सेक्शन में, क्योंकि सेक्शन लिखना नहीं भूले, और साथ में अगर आपके कोई केस याद हो उसे अच्छी तरह डिफाइन कर लें कि वो केस ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे आपके नंबर गेन करने में वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी 3 प्रश्न आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं और तीनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं, तो उनमें 2 करने होते हैं, तो टोटल ये 20 नंबर का होता है, ठीक है। अगर हम अगले जो सेक्शन बी है उसके क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन जो 6 है सेक्शन बी का, उसमें राजद्रोह है। हमने इसमें राजद्रोह के बारे में लिखना है, सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है या किसी विद्वान के अकॉर्डिंग भी इसे डिफाइन करना है, फिर इसके क्या प्रावधान है वो लिखने हैं, ठीक है। और साथ लास्ट में इसको लिखना नहीं भूले। और 7वां दुराशय, ठीक है, दुराशय का भी ऐसा ही करना है। 8वां सद्भावना। सद्भावना के बारे में लिखना है कि हम कोई काम सद्भावना पूर्ण करते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे अपराध नहीं मानेंगे, उसमें दंड नहीं दिया जाएगा या क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी अगर हम उसको बता दें कि कार्य सद्भावना से किया गया है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो भी इसमें लिखना नहीं भूले। 8वां सेक्शन 8वां होगा, इनमें से केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो भी आपको अच्छे से लर्न हो। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 करने हैं और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। टोटल
टोटल 60 नंबर के सेक्शन है, और उसमें भी आप क्वेश्चनों को देखते हैं। 9 क्वेश्चन है अपराध की परिभाषा दीजिए, अपराध के आवश्यक तत्व। हम इसमें अपराध की डेफिनेशन देंगे और उसके आवश्यक तत्व देंगे, और सेक्शन में इसके बारे में क्या क्या जो दंड प्रावधान है वो लिखेंगे, और एक केस लिखना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। 10वां क्वेश्चन है कि शरीर के व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को बताइए, और इस अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य तक करने तक कब होता है। तो ये आपके जो हम कई बार इसमें हमने शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बारे में बताना है कि हमें अधिकार है कि कोई हम पर हमला कर रहा है तो हम अपनी व्यक्तिगत रक्षा कर सकते हैं। ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है उसको डिफाइन करना है, और ये जब तक अगर हम सेल्फ डिफेंस करते हुए यदि हमारे से किसी अगर वो मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में क्या प्रावधान दिया गया है वो हमें सभी लिखना है। और 11वां क्वेश्चन है मिलीजुली अपराधिका के दायित्व की व्याख्या कीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 में अंतर कीजिए। इसमें हम मिलीजुली अपराधिका के दायित्व की व्याख्या करेंगे, और जो भी धारा 34 है और 149 है उनमें हमने अंतर करना है, और लास्ट में निष्कर्ष देना है। ठीक है। क्वेश्चन 12 है कि चोरी क्या है और चोरी लूट कब बन जाती है। इसमें भी ऐसा ही करना है कि चोरी क्या है और उसको कौन से सेक्शन के अंतर्गत से डिफाइन किया गया है, और ये लूट कब बनती है और उसके क्या क्या प्रावधान है वो सब लिखनी है। और 13वां क्वेश्चन है आपराधिक मानव वध कब हत्या होता है। ठीक है, कि हम कई बार इसमें भी हमने आपराधिक मानव वध के बारे में लिखे हैं। क्यों हम कई बार हमारे जैसे आपस में कई बार झगड़े हो जाते हैं और वो झगड़ों करते तो वध तक ऐसे हालत हो जाती है कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें ये बताना कि वो मानव वध कब बनता है, वो हत्या कब होती है, उसके क्या प्रावधान है वर्णन करना है। और थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।